हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश। ये लेमड़ा की प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो है जिसमें मैं आपको वर्जन और एलियास क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और फाइनली इनका हैंड्स ऑन मैं आपको करके दिखाऊंगा आज। उसके पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा लेमड़ा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, लेटेस्ट वर्जन वाला लेमड़ा फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये पता है डॉलर लेटेस्ट क्या है। आई होप अब तक मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। अब आप सोचिए, आपने सारा कोड यहाँ पे लिख दिया और आपने क्या करा, फाइनली एपीआई गेटवे से इसको इंटीग्रेट कर दिया। एपीआई गेटवे से इसको इंटीग्रेट कर दिया और आपने ये जो यूआरएल थी, ये जो आपने इसको यहाँ से इंटीग्रेट करा और उसके बाद जो आईपी एड्रेस और जो यूआरएल आपको मिली वो आपने किसको दे दी, क्लाइंट को दे दी। अब मान लीजिए क्लाइंट जो है सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर पा रहा है, इस फंक्शन को यूज कर पा रहा है। लेकिन अब जब क्लाइंट आपसे कुछ चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट बोल के कि भैया मुझे ऐसा नहीं, मुझे इसी फंक्शन में कुछ ऐसा चाहिए, आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ये जो डॉलर लेटेस्ट वाला वर्जन है, आपको यहीं पे सारा चेंजेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको AWS पे ले जाके पहले ये पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ हैंड्स ऑन करके, फिर वो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, उसका सॉल्यूशन वर्जन है, वर्जन के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन एलियास है, सब आपको मैं हैंड्स ऑन करके बताऊंगा। आ गए हम यहाँ पे, लैम्बडा पे चले जाते हैं। फंक्शन क्रिएट टेस्ट टेस्टिंग पार्ट 1। ठीक है, पाइथन ले लिया, रन टाइम, क्रिएट फंक्शन। हो गया फंक्शन क्रिएट। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी कोड होगा मैं उसको ऐसे किसी पड़े रहने दूंगा। बस मुझे तो हेलो फ्रॉम लेमड़ा चाहिए। अब मैं जाऊंगा एपीआई गेटवे पे। अब इस फंक्शन को एपीआई गेटवे से कैसे इन्वोक करते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। पर जो नए हैं उनके लिए ये है कि भैया अगर आपको लेमड़ा फंक्शन को एपीआई गेटवे से इन्वोक करना है तो आपको रेस्ट एपीआई चूज करना है, बिल्ड पे क्लिक करना है, ओके, न्यू एपीआई। आपको एपीआई का नाम टेस्ट पार्ट 1 करके देना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपकी इच्छा हो तो दीजिए। क्रिएट एपीआई, अब इसने बना दी। अब मुझे यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट करना है, रिसोर्स पार्ट 1 क्रिएट रिसोर्स। अब यहाँ पे एक गेट मेथड बना रहा हूँ। गेट मेथड क्यों, पोस्ट मेथड क्यों नहीं? क्योंकि मैं कुछ पेलोड प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। गेट, ये बन गई लेमड़ा फंक्शन। फंक्शन का नाम देना है तो यहाँ पे टी पे क्लिक करूंगा, टी प्रेस करूंगा, फंक्शन का नाम आ जाएगा। प्रॉक्सी, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, प्रॉक्सी क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सेव पे क्लिक करा, ओके। अब पहले इसको यहाँ से टेस्ट करके देख लेता हूँ मैं। टेस्ट हेलो फ्रॉम लेमड़ा आ गया। अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय एपीआई। एक नई स्टेज बना रहा हूँ मैं, पार्ट 1 _ डेव। ये केवल हमारी टेस्टिंग के लिए अभी। अब देखो, जैसे ही मैंने स्टेज बनाई वो स्टेजेस पे लिया है मुझे। अगेन अगर आपको रिसोर्सेज पे जाके देखना है और आपको और रिसोर्स क्रिएट करना है तो आपको रिसोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टेजेस आप तब आते हो जब फाइनली आपको आपकी यूआरएल चाहिए। यहाँ पे क्लिक करा, यूआरएल कॉपी करी, और अब तो मुझे पोस्टमैन में भी जाने की जरूरत नहीं। ये आपको दिख रहा है, मैंने यूआरएल यहाँ पे हिट कर दी है और हेलो फ्रॉम लेमड़ा आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम देखिए आप। अब ये मैंने दे दिया क्लाइंट को कि वो हैप्पीली इसको टेस्ट कर पा रहा है, और उसने मुझे अब एक चेंज करने के लिए बोला। उसने क्या बोला कि हेलो फ्रॉम लेमड़ा की जगह हेलो फ्रॉम लेमड़ा V1 कर दो। मैं कर देता हूँ हेलो फ्रॉम लेमड़ा V1। लेकिन मैं क्या गलती करता हूँ, मैं कुछ ऐसा यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ भी एग्जाम्पल मैंने गलती कर दी, कोडिंग इशू था, कुछ भी इशू था, अब उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब क्लाइंट को तो मैंने क्या दे रखी है, ये यूआरएल दे रखी है। लेट्स से अब क्या होता है। अब ये तो फट गया कोड। क्लाइंट बोलेगा भाई तूने बिना टेस्ट करे मेरे को दे दिया। अब मेरे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास भी यही चीज है जहां पे मैं कोड लिख कर टेस्ट कर सकता हूं। मुझे मेरी टेस्टिंग के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन है वर्जन। एक बार आपने क्लाइंट के लिए कोड डेवलप कर दिया, आप उसका एक वर्जन बना दो और क्लाइंट को दे दो। ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्लाइंट ने मुझसे क्या मांगा था, V1 मांगा था, मैं इसको फिर से डिप्लॉय कर देता हूँ।
अब अगर यहाँ पे करूँगा तो डेफिनेटली ये तो ठीक है भैया V1 हो गया, लेकिन क्या अगली बार फिर चेंज मांगेगा? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखो वर्जन की लिस्ट पूरी एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, जब भी क्लाइंट ने कुछ मांगा, ये जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पहले मैं आपको फाइनली प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन वर्जन है, वर्जन के बाद क्या एक और प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन एलियास है। सो अभी हमने क्या बात करी कि भैया मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, डिप्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ, सीधे क्लाइंट के पास जा रहा है, पर मैं नहीं चाहता क्लाइंट के पास जाए। मैं चाहता हूँ जब तक मेरी टेस्टिंग अच्छे से पूरी नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहता हूँ क्लाइंट उसको यूज़ करे। लेकिन अभी जो हमारे पास हमारा जो सिनेरियो है कि सारा कोड हम यहीं पे लिख रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, लेट्स से ब्ला ब्ला। अब मैं को उसको अब मैं ऐसा भी नहीं कि चलो बिना डिप्लॉय करे टेस्ट करा, ये देखो टेस्ट पे क्लिक करूंगा ब्ला ब्ला नहीं आएगा। जब तक मैं डिप्लॉय पे क्लिक नहीं करूंगा मैं खुद भी उसको टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और अभी तो क्या है, अभी तो ये बहुत ही छोटा सा कोड है, आपको देख के समझ में आ रहा है फटेगा नहीं फटेगा। मान लीजिए जब 1000 लाइन का कोड होगा तब आप क्या करेंगे, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम। ये फिर से ब्ला ब्ला। लेकिन अब क्लाइंट बोल रहा है मुझे रिवर्ट कर दो किस पे, V1 पे। तो अब मैं क्या करूंगा, डिप्लॉय पे क्लिक करा, लेकिन अब मैं एक वर्जन बनाऊंगा। वर्जन, अब वर्जन को आप कैसे मैच कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग सिनेरियो जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। लेट से आपके पास एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, आप क्या करते हो, कोई CI/CD जॉब बनाते हो या आपकी डेवऑप्स टीम ने CI/CD जॉब बनाई है और उसको आपके पर्टिकुलर डेव इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर दिया। अगर आप जार यूज करते हो तो आप क्या देखते हो, आपकी जार पे एक नंबर होता है 1.0 1.1 1.2, वो भी क्या होता है, वर्जन ही होता है। उसका फायदा क्या है कि एक बार आपने वर्जन कहीं डेव इन्वायरमेंट पे, QA इन्वायरमेंट में, प्रॉड इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर दिया, तो वो लोग अपनी टेस्टिंग करते रहेंगे और आपको जो भी काम करना है वो आप आपकी लोकल मशीन पे करते रहोगे। या आपको जो भी टेस्ट करना है लोकल मशीन पे कोड लिखने के बाद आप स्पेशली आपके डेव इन्वायरमेंट पे जाके टेस्ट कर लोगे, आप क्लाइंट को दोगे नहीं वो कोड, तो वो हैप्पीली अपनी टेस्टिंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये मुझसे वर्जन नंबर नहीं मांग रहा है, ये मुझसे केवल वर्जन का डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट वर्जन, ये केवल मेरा डिस्क्रिप्शन है। तो आखिर वर्जन की वैल्यू क्या हुई, तो वर्जन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 काइंड ऑफ नंबर। हर वर्जन में एक नंबर होता है 1 2 3 4। अब जैसे ही मैंने वर्जन के क्रिएट पे क्लिक करा, वो मुझे सीधे यहाँ पे वर्जन पे लिया है। लेकिन मैं फिर से आपको फंक्शन पे ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगी आपकी लिस्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन के नेम पे क्लिक करा, इधर आए तो अपने को क्या दिख गया, वर्जन दिख गया कि भैया मेरे फंक्शन में एक वर्जन है, उस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो जाके फाइनली मुझे वर्जन पे लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको जो मैंने बनाया है इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डिलीट API, एंटर द नेम ऑफ द API। API का नाम ये नहीं है, टेस्ट API है, और उसको सीधे यहाँ से जाके डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट। तो हमने जो प्रॉब्लम देखी थी उसका सॉल्यूशन क्या था कि भैया क्लाइंट को आप वर्जन दे दो, आपकी बात, आपकी टेंशन खत्म। अपना क्लाइंट वर्जन देखता रहेगा, आप अपने लोकल मशीन पे जो भी आपको चेंज करना करते रहो। अब हम आ जाते हैं फिर से बिल्ड पे। ओके, न्यू API, टेस्टिंग पार्ट 2, टेस्ट पार्ट 2, क्रिएट API। यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स पहले क्रिएट करना पड़ेगा, इसको पार्ट 2 नाम दूंगा मैं, पार्ट 2 क्रिएट रिसोर्स। इसके अगेंस्ट जाके गेट क्रिएट मेथड, और वो मेथड गेट रहेगी। इसको मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको 2 बार बता दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं टेस्ट लिखूंगा तो ये तो फिर वापस उसी को फोकस करेगा, किसको, जो मेरा कोड है, जो डॉलर लेटेस्ट वर्जन पे है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फंक्शन का नाम न बताते हुए पूरा ARN देना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन ओरिजिनल वाला है। और एक चीज़ और, उसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ओरिजिनल वाला फंक्शन है डॉलर लेटेस्ट वाला, आप देख रहे हो उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, जो इच्छा है वो चेंजेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर लेटेस्ट वर्जन वाला कोड है वो म्यूटेबल है, उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वर्जन पे क्लिक करूं, कोड पे जाऊं, कोड मुझे दिख तो रहा है लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे देखो मेरे पास, मैं कितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी की को प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड होता है वर्जन का वो इम्यूटेबल होता है, वो एक बार आपने पब्लिश कर दिया तो वो एडिटेबल नहीं है। कोड एंड हैंडलर एडिटिंग इज ओनली अवेलेबल ऑन द अनपब्लिश्ड फंक्शन पेज।
अनपब्लिश्ड वही होता है डॉलर लेटेस्ट। सो एक बार आपने वर्जन क्रिएट कर दिया, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यही फायदा है इसका कि भाई एक बार जब मैंने सेट कर लिया कि ये क्लाइंट का कोड है, जब तक ये मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट की दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं आए या मुझे कुछ और डेवलपमेंट नहीं करना पड़े, तो वो मैं डिफरेंट जो डॉलर लेटेस्ट वाला उसमें करूँगा और एक और वर्जन क्रिएट कर दूंगा। अभी V1 था, ये पुराने वाले में क्या आ रहा है, फॉरबिडन, ये तो गया, ठीक है, क्योंकि वो तो डिलीट ही कर दिया था मैंने। अब अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हर चीज़ का एक ARN होता है, तो लेमड़ा फंक्शन है उसका भी ARN है। पहले मैं आपको नॉर्मल डॉलर लेटेस्ट वाले पे ले जाके उसका ARN दिखाता हूँ। देखो ARN AWS लेमड़ा आपका जो रीजन है वो दे दिया, आपका अकाउंट नंबर दे दिया, ये लेमड़ा फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन का नाम। अब अगर फंक्शन के नाम पे ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ये ARN है फंक्शन के डॉलर लेटेस्ट वर्जन का। अगर ये केवल फंक्शन के नाम के साथ ख़त्म होता है तो ये ARN है और डॉलर लेटेस्ट वाला। वहीं अगर हम वर्जन पे जाएं, वर्जन पे क्लिक करें और उसका ARN देखें तो हमें क्या मिलेगा, :1। तो एंड जब भी नंबर से होता है इसका मतलब ये है ARN वर्जन का। तो यही ARN मुझे चाहिए। API गेटवे पे आके फंक्शन के नाम की जगह भाई साहब मैं पूरा ARN दे दूंगा। इसने ऐसा नहीं बोला कि लेमड़ा फंक्शन का नाम दो, लेमड़ा फंक्शन का नाम तब दो जब आपको केवल डॉलर लेटेस्ट वाला डिप्लॉय करना है। अगर आपको कोई वर्जन डिप्लॉय करना है तो आप हैप्पीली पूरा ARN दे दो। ये अगेन प्रॉक्सी में चेक कर रहा हूँ, सेव हो गया। अब इसको डिप्लॉय कर देते हैं, टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है वो चलेगा, डिप्लॉय API। अब इस बार इसको QA पार्ट 2 QA डिप्लॉय। अब यहाँ पे आ गए हम। अब मैं URL उठाई, पेस्ट करा, लगता है मैंने पूरा कॉपी नहीं करा था। क्या मिल गया, हेलो फ्रॉम लेमड़ा 1। अब हमने क्या देखा कि एक बार अगर हमने वर्जन क्रिएट कर दिया, उसको API से कैसे इंटीग्रेट करें, बाय मिस्टेक API गेटवे से कैसे इंटीग्रेट करें। अब हम यहाँ पे खुश हैं अपना काम करके, अपने कोड में चेंजेस करके। एक बार हम देख भी लेते हैं कि अभी तक जो था क्या बोल रहा था, वर्जन लेमड़ा 1, ओके, कहाँ गया, हेलो फ्रॉम लेमड़ा V1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज करके V2 कर देता हूँ, V2 टेस्ट, डिप्लॉय पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखता हूँ कुछ इस पे इम्पेक्ट आ रहा है क्या। हेलो फ्रॉम लेमड़ा V1 अभी भी आ रहा है। तो हमने क्या सीखा कि एक बार जो हमने कोड क्लाइंट के लिए पूरा डेवलप कर दिया, क्लाइंट को दे दिया, तो उसके बाद हमारे पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि उसके बाद हम उसमें कुछ और चेंज कर सकें। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने डिप्लॉय पे भी क्लिक कर दिया था, एक बार और स्पेस देके कुछ भी लिख के डिप्लॉय कर देता हूँ, इसको कुछ भी इम्पेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं इस फंक्शन को टेस्ट करता हूँ, देखो मैं लेयर पे नहीं हूँ, मैं मैं वर्जन पे नहीं हूँ, नहीं तो यहाँ पे :1 दिखता, यहाँ पे :1 दिखता। मैं हूँ डॉलर लेटेस्ट वर्जन पे। टेस्ट कर लेते हैं इसको, सेव पे क्लिक करा, अरे भाई टेस्ट क्या दे रहा रिजल्ट में, हेलो फ्रॉम लेमड़ा V2 टेस्ट DSD जो भी मेरी इच्छा थी देने की, एग्जीक्यूशन रिजल्ट। अरे यार यहीं आना पड़ेगा, टेस्ट हेलो फ्रॉम लेमड़ा V2 टेस्ट। लगता है मैंने उसको डिप्लॉय नहीं करा है, कुछ तो इशू है, देख लेते क्या इशू है। अच्छा टेस्ट ही लिखा था ना, ठीक है टेस्ट, और यहाँ पे भी रिजल्ट में टेस्ट आ गया था। लेकिन अब एक छोटी समस्या और है, दे दिया मैंने ये तो क्लाइंट को, हैप्पीली V1 चल रहा है। अब इसका मैं क्या करूँ, इसको मैंने डिप्लॉय भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट क्या करे, ये मैं V2 दे दिया क्लाइंट को, क्लाइंट को बोला था कि भैया मुझे V2 चाहिए, अब V2 ले लो, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब क्लाइंट बोल रहा है कि भैया मेरे को यहाँ पे अभी भी V1 क्यों दिख रहा है, जबकि मैंने तो आपसे V2 की डिमांड करी है। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है इस केस में, कि ये जो है यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको मॉडिफाई वगैरह करूँ। एक बार जो मैंने बना दिया सो बना दिया, एक अपना रिसोर्स, एक अपना मेथड। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट को अगर लेटेस्ट कोड चाहिए तो मुझे फिर से पूरा API पे जाके एक रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, या मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्रिएट रिसोर्स 2_1। अब इसके अगेंस्ट में क्या करता हूँ, क्रिएट मेथड कर देता हूँ, गेट मेथड रहेगी, ओके। यहाँ पे पूरा, अब इसका एक और वर्जन मुझे बनाना पड़ेगा, तो पब्लिश न्यू वर्जन, वर्जन 2 का मुझे क्या उठाना पड़ेगा, ARN उठाना पड़ेगा। वो ARN पूरा मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा ARN मैंने एंड में 2 है इस बार, ना कि 1 या ना कि कुछ भी नहीं। सेव पे क्लिक करा,
ओके, इसको डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय एपीआई। अभी भी ये क्यूए में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेजेस पे ले आएगा मुझे, गेट टू अंडरस्कोर वन का यूआरएल कॉपी करा मैंने, यहाँ पे इसको नए वाले टैब में दे दिया। पुराने वाले में देखो अभी भी V1 दिख रहा है, नया जो 2_1 है उसमें तो V2 दिख रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, क्लाइंट बोलेगा भाई जब भी मैं नया चेंज मांगूंगा तो तुम मुझे नई यूआरएल दोगे क्या? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी वर्जन के साथ, जो मैंने आपको बोला था पहले वर्जन का हैंड्स ऑन करेंगे, फिर फाइनली प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको इजीली छोटा सा डायग्राम बना के ये सब कुछ समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप भी हैंड्स ऑन करें। हैंड्स ऑन करने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग ही प्रैक्टिस आती है, इसलिए मैंने 2 बार पूरा ये करा। तो अब आपको आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। डॉलर लेटेस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है, एक बार हमने अगर क्लाइंट को दे दिया तो अगर हम उसी उसी कोड में ये जो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं डॉलर लेटेस्ट वर्जन में, जानबूझ के बार बार डॉलर लेटेस्ट वर्जन बोल रहा हूँ ताकि आपको भी आदत हो जाए, ये पता चल जाए कि भैया ये कोई लोकल वोकल नहीं है, डॉलर लेटेस्ट वर्जन है इसका भी। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा और अगर इसी का मैंने ARN दे दिया या इसी फंक्शन का नाम दे दिया एपीआई गेटवे को, तो जो भी चेंज करूंगा सीधे क्लाइंट के पास चले जाएगा। हो सकता है मैं क्लाइंट को चेंज नहीं देना चाहता, मैं केवल फ्यूचर के लिए थोड़ा काम करना चाहता हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या निकला, वर्जन। एक बार आपने वर्जन बना दिया, वर्जन को एपीआई गेटवे से इंटीग्रेट करके क्लाइंट को वो यूआरएल दे दो। प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट जब नेक्स्ट टाइम कुछ चेंज मांगा तो उस वर्जन में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्जन का कोड इम्यूटेबल होता है। एक बार आपने कोड लिख के उसको वर्जन क्रिएट कर दिया तो काम खत्म। अब आपको नया वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या आई कि हर नए वर्जन को हर बार एपीआई गेटवे से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर बार क्लाइंट को नई यूआरएल देना पड़ेगी। सो उसका सॉल्यूशन है एलियास। क्या सॉल्यूशन है उसका, एलियास। तो एलियास का काम सिंपल सा इतना होता है कि एलियास के पास ट्रैफिक आएगा और वो उसको किसी वर्जन पे फॉरवर्ड कर देगा। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, इसका मतलब ये नहीं कि वर्जन यूज नहीं करेंगे, वर्जन तो हम अभी भी यूज करेंगे, लेकिन ये जो यूआरएल हम क्लाइंट को देंगे ये यूआरएल हम एलियास के देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एलियास पे क्लिक करा, कुछ भी एलियास नहीं है, क्रिएट एलियास। अब जो मैंने ऑलरेडी 2 वर्जन बनाए हैं उन्हीं का यूज करूंगा मैं, टेस्ट prod एलियास। फाइनली प्रॉड में लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनली हमको इसको ये वीडियो का एंड है, एलियास समझेंगे, आज के वीडियो का काम खत्म। अब देखो वर्जन क्रिएट करते टाइम का फिर चले जाता हूँ मैं। वर्जन जब मैं क्रिएट करने जा रहा था तो मेरे को क्या बोला था कि यहाँ पे कोड आप चेंजेस कर लो जो भी आपको चेंज करना है, और उसको यहाँ पे ऑप्शन था पब्लिश न्यू वर्जन। होता क्या था, मैं यहाँ पे क्लिक करता था और मेरे पास ऑप्शन था कोड देखने का। मान लीजिए मैंने फंक्शन वर्जन क्रिएट कर दिया, मेरे पास क्या है यहाँ पे ऑप्शन है कोड देखने का, भले वो इम्यूटेबल है। लेकिन अब आप एलियास के केस में देखना कि क्या चेंजेस आते हैं। एलियास पे गए, क्रिएट एलियास, अगेन टेस्ट prod एलियास। यहाँ पे मुझे वो बोल रहा है कि भैया आपको जो ट्रैफिक डाइवर्ट करना है वो डॉलर लेटेस्ट पे करना है, वर्जन 1 पे करना है या वर्जन 2 पे करना है। यही बात मैंने आपको बोली थी कि एलियास एक नथिंग बट एक यूआरएल रहेगी, एक यूआरएल बना रहे हैं। एलियास मतलब आप ये समझ जाओ कि एक स्टैटिक यूआरएल हमें यूजर के लिए बनाना है, वो स्टैटिक यूआरएल हम यूजर को दे देंगे, और जब भी हमें उसमें वर्जन चेंज करना होंगे, अब जैसे मेरे पास ऑप्शन है, लेट से मैं वर्जन 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक वेट एलियास भी होता है, लेकिन ये आपको डिप्लॉयमेंट के टाइम बताऊंगा या मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। सेव पे क्लिक करा तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि एलियास मैंने क्रिएट करा है, लेकिन वो किसको पॉइंट करेगा, केवल वर्जन 1 को पॉइंट करेगा अभी हाल फिलहाल। देखो यहाँ पे कोड का ऑप्शन नहीं है, यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वर्जन के केस में हम कोड देख सकते हैं, लेकिन एलियास के केस में हम कोड नहीं देख सकते। हम बस ये देखते हैं कि एलियास ट्रैफिक कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, किस वर्जन पे फॉरवर्ड करेगा। मॉनिटर से हम लॉग देख सकते हैं, टेस्ट से कोड को टेस्ट कर सकते हैं, और वर्ज और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से फाइनली क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारा कहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है। ये एलियास क्रिएट भी हो गया। अब अगेन लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, अगर फंक्शन के नाम तक खत्म हो रहा है मतलब वो फंक्शन के डॉलर लेटेस्ट का ARN है, कॉलन के बाद अगर नंबर है मतलब वो वर्जन का ARN है, और अगर कॉलन के बाद नंबर की जगह कुछ स्ट्रिंग है इसका मतलब वो एलियास ARN है एलियास का। यहाँ पे गया मैं, अब मैं रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, prod करके रिसोर्स क्रिएट करता हूँ मैं, prod, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप
आपकी जो इच्छा रहेगी आप वापिस एक और क्रिएट कर लीजिएगा या उसी को यूज़ कर लीजिएगा। टू अवॉइड कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ और फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। बिल्ड पे क्लिक करा, ओके पे क्लिक करा, न्यू एपीआई। अब देखो जैसे ही मैंने डिलीट करा सब खत्म, कुछ भी नहीं, फॉरबिडन गया सब। एलियास मैंने कॉपी कर लिया है, एलियास का ARN न्यू prod, कुछ भी नाम नहीं, सीधे prod देना। क्रिएट एपीआई, क्रिएट रिसोर्स, prod, क्रिएट रिसोर्स। इसमें गेट मेथड बनाएंगे हम, क्रिएट मेथड गेट, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ARN दे दिया एलियास का, प्रॉक्सी इंटीग्रेशन करना है, सेव। ये आप ध्यान रखना, ये आपका लेमड़ा होना चाहिए इस केस में, ऐसा नहीं कि आपने कुछ और सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको दिखा भी देता काम करता हूँ। जैसे आप HTTP करोगे आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा लेमड़ा फंक्शन सिलेक्ट करने का। सेव पे क्लिक करा, ओके भाई साहब। अब इसको कुछ नहीं करना है, सीधे डिप्लॉय कर दो, डिप्लॉय टू prod स्टेज। हर जगह हम prod नाम दे रहे हैं, prod स्टेज। देखो स्टेज नाम दे रहा है, ये जो स्टेजेस दिखाता है ना, तो हर जितनी भी हमने स्टेजेस बनाई लाइक डेव, क्यूए, prod, वो सारी स्टेजेस यहाँ पे बताता है हमको। हो गया। अब इसको मैं कॉपी करके टैब पे ले जाता हूँ। कुछ गलत उठा लिया मैंने, ये आप भी देखना, जो मैंने गलती करी आप नहीं करें। इसको एक्सपांड करना, गेट पे क्लिक करना, और ये जो URL मिल रही है ये आपको उठाना है। मैंने गलती क्या करी थी, जो यहाँ पे दिखा रहा था ब्लाइंडली उसको यूज कर लिया था। अब देखो क्या बोल रहा है, हेलो फ्रॉम लेमड़ा V1। V1 क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर मैं एलियास पे जाऊं तो मैंने उसको क्या बोला कि भैया आपको सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है वर्जन 1 पे। अब देखो एलियास की ब्यूटी, मैंने चेंजेस कर दिए, मैंने वर्जन 2 डिप्लॉय कर दिया। मैं इसको बोलूंगा भाई वर्जन 1 का तेल लेने, उसका काम खत्म, तू सारा ट्रैफिक वर्जन 2 पे डाइवर्ट कर। विद इन अ सेकेंड आपको V2 दिख जाएगा यहाँ पे। अब हम टेस्टिंग के लिए एक और वर्जन बना लेते हैं। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे इसको फ्रॉम लेमड़ा prod वर्जन, डिप्लॉय पे क्लिक करा, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा हाँ, अभी तो V2 दिखाएगा, माय मिस्टेक, अभी तो V2 दिखाएगा। मुझे क्या करना है, पहले तो इसका वर्जन क्रिएट करना है। गलती से मैंने बोल दिया कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी काम है। prod वर्जन, पहले वर्जन क्रिएट करो। हो गया वर्जन क्रिएट। फिर जाओ आप एलियास पे, यहाँ से आप जाओ एलियास पे। एलियास में आप इसको, अब आप मल्टीपल एलियास भी क्रिएट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पे गए, एडिट पे क्लिक करा। अब देखो आपके पास तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे क्लिक करा, खत्म। आपको एपीआई गेटवे को टच करने की भी जरूरत नहीं है। ये हो गया prod वर्जन। अब एक चीज और, एलियास में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमें वेटेड वे में वर्जन पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। देखो यू कैन शिफ्ट ट्रैफिक बिटवीन टू वर्जन बेस्ड ऑन वेट। ठीक है भैया, वर्जन 3 पे है, वर्जन 1 पे मैं 50% रेट कर देता हूँ, या लेट से 20% वर्जन 1 पे कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से गया मैं कॉन्फ़िगरेशन पे, क्या बोल रहा है देखो, वर्जन 3 पे आपका 80% ट्रैफिक जाएगा, वर्जन 1 पे आपका 20% ट्रैफिक जाएगा। देखते हैं, वर्जन 3 मतलब prod, वर्जन 1 मतलब V1। ये देखो 9वीं बार जैसे ही मैंने क्लिक करा, एंटर करा, उसने मुझे V1 दिखा दिया था। अब देखो थोड़ी बहुत देर बाद आ रहा है, ये बहुत देर बाद आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देता हूँ, इसको 50% कर देता हूँ मैं। डेफिनेटली हमें यहाँ पे थोड़ा क्विकली दिखना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2-3 सेकंड का, आप भी थोड़ा वेट कर लीजिएगा। रिफ्रेश होने में मिनिमम 1 आध सेकंड तो लगेगा। ये देखो कितने फ्रीक्वेंटली दोनों चेंजेस हो रहे हैं। अब देखना वो भी थोड़ी देर तक इकट्ठा आएगा। ये देखो, ये दूसरी तीसरी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 50%, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक करा, अब इसको मैं दे दूंगा 33। ठीक है भाई, सेव कर दिया। अब क्या बोल रहा है वो, कि इस पे 67 जा रहा है, तो मैं जो है अपना एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, वेटेज एलियास 1, 2 वाले पे भी, अच्छा 2 वाले पे भी जा रहा है। अब देखते हैं कितना बता रहा है ये। अच्छा एक बार में 2 पे भेज रहा है ये। एक बार मैं और देख लेता हूँ इसको, एडिट पे क्लिक करा, तो एक तो वर्जन 3 पे 67, जैसे ही मैं इसको वर्जन 2 पे ले जाके यहाँ पे चेंज करूँगा 10%, तो वो 90 कर देगा।
20% तो उसको वहाँ 80 कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्जन्स के बीच में, मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की कि 3 वर्जन के बीच में भी हो सकता है क्या, लेकिन ये क्लियरली बोल रहा है यू कैन शिफ्ट ट्रैफिक बिटवीन 2 वर्जन्स। अब मैंने यहाँ पे इसको 80 कर देता हूँ, मैं वर्जन 2 को 80 कर देता हूँ और वर्जन 3 20 रहेगा। मतलब V2 जो भी है, V2 हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रॉड वर्जन के मुकाबले। ये देखो, ये देखो V2 दिखते ही जा रहा है। सो फाइनली आज हमने क्या सीखा कि वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्जन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम एलियास यूज़ कर रहे हैं तो वर्जन हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए। वर्जन फिर भी हमें क्रिएट करना पड़ेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने डॉलर लेटेस्ट पे सारा कोड लिख दिया, आपने एलियास को बोला कि भैया डॉलर लेटेस्ट पे फॉरवर्ड कर दो, तो बात तो घूम फिर के वही हो जाएगी कि फिर आप डॉलर लेटेस्ट में कुछ भी कोड चेंज करोगे वो सीधे क्लाइंट को दिख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिलीट कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिलीट करना नहीं बताया था, तो वो आज बता देता हूँ। डिलीट पे क्लिक करो, क्लोज, एपीआई गेटवे पे जाओ, ये एपीआईज दिख रही है, लिस्ट ऑफ एपीआईज आपकी आ जाएगी वहाँ पे। प्रोड पे क्लिक करा, एक्शन डिलीट, और डिलीट पे क्लिक करा। सो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।